Basically, you are evicted from the Big Boss house. What went wrong in your game, or will you blame anyone? I wouldn't blame anyone for sure. मेरे नज़रिए में मैंने सब कुछ ठीक किया. मैंने अपने दोस्तों का साथ दिया. मैंने शो को जस्टिस की. मैंने अपना कर्तव्य निभाया एज अ कंटेस्टेंट. जहाँ पे मुझे लगा कि मुद्दा है और मुझे उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, मैंने उस पर आवाज़ उठाई. जहाँ पे मुझे लगा लोगों को कॉल आउट करना चाहिए, मैंने लोगों को कॉल आउट किया. मैं एक्टिवली हर चीज़ पे नज़र रखता था, हर चीज़ को एनालाइज करता था और जहाँ मुझे आवाज़ उठानी थी मैं उठाता था. रही बात रिश्तों की, मुझे लगता है मैंने हर रिश्ते के साथ जस्टिस की. अगर कोई मुझसे दोस्ती कर रहा था तो मैंने दोस्ती भी प्यार से निभाई, और जो मुझसे दुश्मनी कर रहा था तो मैंने दुश्मनी तो नहीं बोलूंगा, वो एंगल जो फाइट होता था, एक नेगेटिव एंगल होता था, उसको भी पूरी 100% तक निभाया. जब भी लोग लड़ते थे और जब उसको सॉर्ट करने की कोशिश करते थे, आई हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग एज इट वाज. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई वॉज प्रीटी मच गुड विद एवरीथिंग आई डिड. शायद शो वालों को या जनता को कुछ रिश्ते समझ नहीं आए, कुछ रिश्ते पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से एक नैरेटिव निकला कि बसीर की दोस्ती विद अमाल एंड नेहल उसको ले डूबी. तो ये तो लोगों का नजरिया है, बट जो मुझे मेरे लोग लगे मैंने उनका साथ दिया. मेरे दोस्त थे, दोस्त से बढ़ के कोई कुछ नहीं था. ये मैंने बार बार क्लियर किया, शो पे भी, शो के बाहर भी. तो आई थिंक आई एम गुड विद एवरीथिंग दैट हैपेंड. नो रिग्रेट्स. How will you define your experience inside the house? Any specific learning? डेफिनेटली एक चीज मुझे समझ आई कि जो आपकी ड्रीम्स होते हैं वो आप ही खुद सेट करते हो, एंड व्हेन यू एक्चुअली गेट टू लिव दोज ड्रीम्स, दे आर नॉट एज यूफोरिक एज यू फील दे वुड बी इनसाइड योर हेड. तो बिग बॉस जाके मुझे बड़ी खुशी भी हुई, बहुत अच्छा भी लगा कि मुझे वो मौका मिला कि मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकूं, टू बी ऑन बिग बॉस एंड प्ले द शो, प्ले द गेम. बट वहां जाने के बाद मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं इस शो को बहुत बहुत ज्यादा मानता था अपने आप के लिए, बट दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड देयर इज अ लॉट मोर आई हैव टू डू इन माई लाइफ. तो ये एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सफर रहा, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द थिंग्स दैट वुड कम फॉर मी अहेड. What did you gain from your stay inside the house? रियलिटी चेक. एंड मुझे ये सब फील हुआ कि आई एम अ गुड फ्रेंड इज व्हाट आई नाउ नो. क्योंकि लोग अपनी दोस्ती निभाए या ना निभाए, मैं अगर किसी को दोस्त मानता तो मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा, इज व्हाट आई नो. ये मुझे समझ आया कि आई एम अ वेरी वेरी सॉफ्ट हार्टेड मैन नाउ. पहले शायद मैं नहीं था, बट नाउ आई हैव बिकम दिस सेंसिटिव सॉफ्ट पर्सन. And I'm glad I've come to see myself as a different person, and I'm learning to accept who I am. What name will you give your relationship with Nehal? Will you call it a situationship just like the host Salman Khan called it? नहीं, because situationship में it's more than friends and less than whatever, but हम सिर्फ दोस्त थे, और अभी इतने सब कुछ के बीच में हम अपनी दोस्ती को ही अच्छे से एस्टैब्लिश कर रहे थे. और बार बार मैंने इस घर में कहा है कि अभी हम दोस्त हैं और हम सिर्फ अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस डिमेंशन को, क्योंकि बैरली वहां पे दोस्ती कर पा रहे थे. वो दोस्ती बार बार टूटी जा रही थी. दोस्ती कर रहे हैं, दोस्ती टूट रही है, दोस्ती कर रहे हैं, दोस्ती टूट रही है. तो इट वाज काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट टू इवन मेंटेन दैट फ्रेंडशिप. सो वी वर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट फ्रेंडशिप पार्ट फर्स्ट एंड सी व्हाटएवर इट कुड बी इन द फ्यूचर. बट दैट्स व्हेन द स्टोरी एंडेड. Which contestant do you think needs to be out of the house instead of you? It's going to be very mean of me to say कि there should be someone out instead of me, but मुझे लगता है कि मैंने बहुत contribution दिया है इस शो को, for especially जैसे शो जिस पोजीशन पे आज ये सीजन है. अगर आप मुझे निकाल दें from day one, तो मुझे नहीं पता ये सीजन उस पोजीशन पे होता या नहीं. तो ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ फ्री फंड में आगे आ रहे हैं बिना उतना कंट्रीब्यूट किए, बस फॉलोअर बन के. तो इट्स फॉर ऑल ऑफ देम. Who is the biggest backstabber inside the house? Backstabber, I think Tanya is not a genuine friend. वो सिर्फ अपने आप के लिए खेल रही है, वो किसी की दोस्त नहीं है. उसके मुंह से उसने खुद कहा है कि 40 दिन बचे हैं, 40 दिन बाद तू कहाँ मैं कहाँ, इन सब के बारे में मत सोच, अपने लिए कर ये वो. तो तानिया for sure. And lastly, what's next that you would like to pursue? Anything and everything that's coming my way, because I'm not very selective in terms of work, but because I'm a new actor now and I would love to see whatever projects I will be called for, and I would like to approach them as it comes.